थोड़ा रिवीजन करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारे पास क्या था? यूक्लिड डिवीजन लेमा। पहला टॉपिक क्या था हमारे पास? यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या थी हमारे पास? अगर हमारे पास कोई नंबर यानी दो क्या है इंटीजर्स हैं लाइक ए और बी, दोनों को इक्वल बनाना है। इंटीजर्स है तो एक बड़ा और एक छोटा होगा। सपोज किया कि इंटीजर ए बड़ा है किससे? इंटीजर बी से, तो हम दोनों को इक्वल बनाने के लिए बी में किसका इंटू करेंगे? क्यू। और तब भी नहीं होता तो हम उसमें किसको और ऐड करेंगे? आर को। तो ये क्या बनी हमारी यूक्लिड डिवीजन लेमा। और इसमें जो आर है, ये जो आर है इसकी प्रॉपर्टी कि भाई वो क्या होगा? जीरो के बराबर या बड़ा होगा जीरो से। आर जो होगा वो क्या होगा? बड़ा होगा या बराबर होगा जीरो से। और जो ये आर है वो क्या होगा? छोटा होगा सी से। तो ये क्या रहेगा? हमेशा ही इससे छोटा रहेगा। तो ये क्या थी हमारी यूक्लिड डिवीजन लेमा थी। दूसरा पॉइंट हमने जो पढ़ा था वो क्या था? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। दूसरा पॉइंट क्या था मेरे पास? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब भाई एल्गोरिथम में हम क्या फाइंड करते थे? HCF फाइंड करने के लिए हम किसका यूज करते थे? यूक्लिड डिवीजन लेमा का। और एल्गोरिथम बना के हम क्या करते थे? उससे HCF फाइंड करते थे। तो HCF फाइंड करने में हमारे पास दो केसेस होते थे। स्टेप वन में तो हम क्या करते थे? अप्लाई करते थे यूक्लिड डिवीजन लेमा को। फिर हम क्या करते थे? स्टेप टू में हमारे पास क्या थी? दो कंडीशंस थी। पहली r इक्वल्स टू 0 और दूसरी r इज नॉट इक्वल्स टू 0। r अगर इक्वल्स टू 0 निकल आता था तो ये मेरा b जो था वो क्या हो जाता? HCF बन जाता था। b मेरा HCF बन जाता था। और अगर r नॉट इक्वल्स टू 0 होता था तो हम क्या करते थे? फिर से अप्लाई करते थे किसको? यूक्लिड डिवीजन लेमा को। यूक्लिड डिवीजन लेमा को फिर से अप्लाई करते थे और इस बार किस में करते थे? b और r के बीच में करते थे। और स्टेप थ्री क्या थी? कंटिन्यू द प्रोसेस, है ना? कंटिन्यू करते थे हम क्या करते थे? प्रोसेस को कंटिन्यू करते थे। कब तक? जब तक r इक्वल्स टू क्या ना बन जाए? 0 ना बन जाए। जैसे ही r इक्वल्स टू 0 बनेगा वैसे ही हमारा b क्या बन जाएगा? HCF बन जाएगा। तो ये था पुराना। नाउ आज हम क्या पढ़ रहे हैं? क्या पढ़ रहे हैं आज? बोल भाई क्या पढ़ रहे हैं? द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। Every composite number can be expressed किसमें? फैक्टर्स में। किसमें एक्सप्रेस कर रहे हैं हम इनको? फैक्टराइज्ड। ठीक है। फैक्टराइज मतलब क्या होगा कि भाई हम जो भी चीज कर रहे हैं हम किसमें एक्सप्रेस कर रहे हैं? इनको एक्सप्रेस कर रहे हैं फैक्टर्स में एज अ प्रोडक्ट, एज अ प्रोडक्ट ऑफ
ठीक है, and this factorization is unique, and this factorization is unique। तो ये हमारा फैक्टराइजेशन क्या है? यूनिक apart from the order in which the prime factors occur। An example is 24 के फैक्टर्स होते हैं 2 into 2 into 2 2 24। नाउ अगर को लिखें 3 into 2 into 2 into 2 तभी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स हम क्या कर रहे हैं? एवरी कंपोजिट नंबर, तो सबसे पहले चीज कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? 2 into 2 कंपोजिट नंबर होते हैं जिनके क्या बने? प्राइम फैक्टर्स बने। जैसे अगर मैंने 24 लिखा है तो इसमें कितने बने? 2 2 2 3, ठीक है, इसके फैक्टर्स बने हैं। और कंपोजिट नंबर बने, ये क्या है? मेरा कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर की एक और प्रॉपर्टी होती है कि भाई इसमें 1 के अलावा और भी अदर फैक्टर्स होते हैं। 1 भी होता है और 1 के अलावा और भी अदर फैक्टर्स होते हैं। तो भाई इसमें दोनों में कॉमन चीज क्या रहेगी कि फैक्टर 1 इंक्लूड होता है, हम उसे लिखते नहीं है। तो भाई दोनों में 1 के अलावा क्या होता है? अदर नंबर भी होते हैं। अदर ये कौन से नंबर है? सारे प्राइम नंबर है। तो अदर प्राइम नंबर्स भी होते हैं, कुछ हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट्स नंबर होते हैं। कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज्ड। तो भाई मैंने अगर 24 को किस में लिखा है? फैक्टराइज करके लिखा है। 2 into 2 into 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24 एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो ये सारे नंबर क्या है? मेरे प्राइम नंबर है। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। और ये फैक्टराइजेशन क्या होता है? यूनिक होता है, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर occurs। अगर मैंने लिखा कि भाई इस तरीके से लिख दिया 2 into 2 into 2 into 3 या 3 into 2 into 2 into 2, दोनों का केस क्या होगा? सेम ही होगा। ये भी 24 कंपोजिट नंबर बनाएगा और ये भी 24 कंपोजिट नंबर बनाएगा। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24। मतलब ये क्या है? यूनिक ऑर्डर होता है। नाउ नोट कर लिया इसको। अब एक थ्योरम, let x be a rational number whose decimal expressions
decimal expansions terminates that x can be expressed in the form of P upon Q, where P and Q are co-prime and the prime factorization and the prime factorization of Q is the form 2 की पावर n और 5 की पावर n, where n are non-negative integers. Example is 7 upon 10 and starting with 7 upon 10 is goes to give 7 upon 2 into 5, that means 0.7. अब इसका एक्सप्लेन कर दें। और रुक जाओ, एक्सप्लेन करना है फिर लिखना, ठीक है। लेट x be a रेशनल नंबर। अब हमारे पास रेशनल नंबर की बात हुई, तो रेशनल नंबर किसके फॉर्म में होता है मेरे पास? p अपॉन q के फॉर्म में, और यहाँ पे q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो मैंने बोला x इज अ रेशनल नंबर, दैट मींस ये क्या है मेरा कंप्लीट x है, तो एक रेशनल नंबर हुआ whose decimal expansions terminated। अब बात किसकी हो रही है? टर्मिनेट, मतलब अगर कोई नंबर है जो क्या हो रहा है? टर्मिनेट हो रहा है किसमें? अगर मैंने बोला कि भाई ये एक x है रेशनल नंबर में, p अपॉन q के फॉर्म में है, और ये किसमें टर्मिनेट हो गया? 0.7 किसमें? एक डेसिमल एक्सप्रेशंस में टर्मिनेट हो गया, तो द x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म। तो भाई वो x किसके फॉर्म में लिखा होगा? ऑफ p अपॉन q के फॉर्म में, तो p अपॉन q के फॉर्म में मुझे मिल गया, वेयर p एंड q आर को-प्राइम एंड प्राइम फैक्टराइज्ड ऑफ q। तो भाई p एंड q क्या हुए मेरे पास? को-प्राइम हुए, को-प्राइम नंबर्स है, प्राइम भी हो सकते हैं और मिले जुले भी हो सकते हैं। दो ऐसे प्राइम नंबर्स को-प्राइम क्या होते हैं बताओ? जैसे 7/10। दो को-प्राइम नंबर्स ऐसे होते हैं जिनका HCF क्या होता है? 1 होता है। सपोज करा 2 और 1, 2 और 1 को भी हटा के 2 और 3 कर देते हैं, ये दो प्राइम नंबर्स हैं। 2 और 3 इन दोनों का अगर मैं निकालूंगा तो 2 का फैक्टर क्या होगा? 2 into 1, 3 का फैक्टर्स क्या बनेंगे? 3 into 1, 3 into 1,
दोनों में कॉमन हाईएस्ट फैक्टर क्या निकला 1, HCF क्या बने 1। तो को प्राइम नंबर्स में HCF क्या होता है हमेशा 1 होता है। मतलब इन दोनों का क्या निकले हमारे पास HCF 1 निकले, तो ये हमारे पास क्या बनेंगे को प्राइम इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q इज द फॉर्म ऑफ 2 into वो 2 की पावर n एंड 5 की पावर m से। अगर दोनों मेरे को प्राइम्स हैं यानी दो नंबर्स हैं मेरे और उनके फैक्टर्स किस में निकले और फैक्टर्स किसके Q के, मतलब कौन सा नीचे वाले के, ऊपर वाले को तो हमें हाथ भी नहीं लगाना। फैक्टराइजेशन किसकी करनी है मुझे Q की, Q की फैक्टराइजेशन करूंगा मतलब नीचे वाले की फैक्टराइजेशन करूंगा। किसके करूंगा 10 के। तो मैंने 10 के ऐसे टुकड़े कर दिए, 2 से जाएगा 5 बार, फिर 5 से जाएगा एक बार। तो 10 के फैक्टर्स क्या निकले 2 into 5 निकले। ठीक है, अब यहाँ पे केस है वेयर n और m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो n पे भी कुछ पावर निकलेगी, 2 पे भी कुछ पावर बनेगी और 5 पे भी कुछ पावर बनेगी। सपोज करता हूं अगर मैंने यहाँ पे 1000 ले लिया तो ये कितनी बार जाएगा 50 टाइम्स, और ये फिर 2 से जाएगा 25 टाइम्स, और ये फिर 5 से जाएगा 5 टाइम्स, और फिर 5 से जाएगा 1 टाइम। तो यहाँ पे फैक्टर्स कितने हो गए 2 into 5, 2 into 5, 2 बार 2, 2 बार 5। तो 100 के फैक्टर्स क्या होंगे 2 की पावर 2 into 5 की पावर 2। तो भाई ये अलग अलग पावर्स में, तो ये क्या बना मेरा एक n बना और दूसरा क्या बना m बना। तो भाई अब यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया 7/10 का। 7/10 किस में है P/Q में है। मुझे किसके फैक्टर्स करने हैं Q के। Q मतलब नीचे वाला, नीचे वाले के फैक्टर्स किस में हुए 2 into 5 में। 2 into 5 में हुए तो इसका डेसिमल्स क्या बनेगा 1 की पावर है, तो 1 0 के साथ डेसिमल बन जाएगा। चलो नोट कर लो इसको।